अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो अहम खबरें हैं हम उन पर नज़र डालते हैं। मेरा नाम महमूद ख्वाजा है। खुशी की खबर आज ये भी है कि ज़िला पुंछ के अंदर क्वारंटाइन सेंटर्स की अगर हम बात करें, काफ़ी तादाद में वहाँ से लोगों को आज घर की तरफ रवाना किया गया है। और इसके साथ मैं ये डिटेल आपको बताने से पहले ये भी कहता चलूँ कि ज़िला पुंछ के अंदर अब जो एक्टिव कोरोना के पॉजिटिव मुस्बत केस हैं वो 5 तक पहुंच चुके हैं। और आप लोग सब अपना ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे इस वबा से लड़ने के लिए। तो जब मेरी सरकारी ज़राया से बात होती है तो उन्होंने आज की जो डिटेल मुझे दी है, मैं ये सब आप तमाम लोगों के सामने रखना जा रहा हूँ। जो कंफर्म हुए हैं आज नेगेटिव केस, वो मैं बताता हूँ तफसील उनकी कि कहाँ कहाँ से थे और जिनको घर भेजा गया है। सबसे पहले हायर सेकेंडरी स्कूल सनई की अगर मैं बात करूँ, वहाँ से 53 लोगों को घर भेजा गया है। और गर्ल्स हाई सेकेंडरी सुरनकोट की मैं बात करूं, 69 लोगों को जो नेगेटिव आए हैं उनको घर भेजा गया है। और इसी के साथ मैं आगे बात करूं, पंचायत हाड़ी लोअर लेफ्ट का जो क्वारंटाइन सेंटर था उसमें से 6 लोगों को घर भेजा गया है। और अल अवान जो नेशनल एकेडमी थी, जो हाँ क्वारंटाइन सेंटर में 39 लोग थे, उनको भी घर भेजा गया है। और चंदीमड़ मिडिल स्कूल में 38 लोग जो थे उनका टेस्ट भी नेगेटिव आया है। इन तमाम लोगों को घर भेज दिया गया है। तो मैं फिर से आपको दोबारा बताऊं कि सनई के क्वारंटाइन सेंटर में 53 लोग थे जिनको घर भेजा गया है और 2 लोग अभी वहां पे हैं जिनकी रिपोर्ट में कुछ शकूक हैं, शुबात हैं। तो जब मेरी सरकारी ज़राया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो 2 लोग अभी सनई स्कूल में बचे हैं उनका जो सैंपल है वो दोबारा लिया जाए। और चंदीमड़ मिडिल स्कूल से 38 लोगों को घर भेजा गया है। पंचायत हारी लोअर लेफ्ट का जो क्वारंटाइन सेंटर था उनमें 6 लोग थे, उनको घर भेजा गया है। अल अवान नेशनल एकेडमी में जो लोग थे 39, उन सबको घर भेजा गया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि काफ़ी तादाद में जो हमारे ज़िला के अंदर टेस्ट जो है उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर लोग हैं उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा हिम्मत भी रखनी चाहिए। अगरचे उनको कुछ मुश्किलात तो आ रही है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। और आपके जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आने के बाद ही आपको घर जाना ही होगा, छोड़ा जाएगा। इसके साथ मैं और भी बात करूं कि कल जो सैंपलिंग होने वाली है, जो मुझे सरकारी ज़राया ने बताया है, कुछ लोगों को मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया है, तो वो कल सैंपलिंग होगी। एक जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ से 48 की सैंपलिंग होनी है और फिर 5 है, फिर 3 है, यानी टोटल जो हैं वो 56 केसेस जो हैं, जो 56 सैंपल हैं वो कल लिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये भी बात करूं कि काफ़ी जो है वीडियोस हमारे पास आ रही थी हमें कि यहाँ हमें ये मुश्किलात हैं, वो मुद्दे हमने उठाए भी हैं। और कहीं ना कहीं आपने एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि हमने अपना ख्याल खुद रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है। इसके साथ दूसरी अच्छी खबर ये थी कि बाज़ार जो है वो भी खुले हैं, मार्केट में आओ जाई देखी गई है। लेकिन आम लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोगों को समाजी दूरी जो है वो मेंटेन करके वो उसको बदस्तूर जारी रख के आपने अपने रोज़मर्रा के कामकाज जो हैं उनके लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए आपने बाज़ारों की तरफ रुख करना है। और ज़रूरत पढ़ने पे ही घर से निकलना है। ऐसा नहीं कि एक घर से 4 आदमी आप निकल के बाजार की तरफ आओ, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाले वक्त में मुश्किल बन सकती है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरनकोट से एडवोकेट माजिद खान साहब। माजिद खान साहब के भी काफ़ी मतलबात हैं और उनकी सजेशंस जो हैं वो भी इन हालात को, जो सुरनकोट के अंदर, ज़िला पुंछ के अंदर जो हालात बने हुए हैं कोविड-19 को लेके, उन पर बात करेंगे। जी माजिद साहब, खुश आमदीद है आपका। जी मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें लेने के लिए।
माजिद साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोविड-19 को देखा जाए। पहले ज़िला जो है हमारा ज़िला पुंछ, बिल्कुल इन कोविड-19 का कोई भी टेस्ट वहाँ पॉजिटिव नहीं था, और पहला केस आया, फिर दूसरे 2 केस आए, फिर और केस आए, और इस वक्त देखा जाए तो 5 एक्टिव केस हैं हमारे पास। तो आप क्या देखते हैं कि इंतज़ामिया जो है किस हद तक कामयाब है कोरोना जैसी वबा के साथ लड़ने के लिए? मोहम्मद साहब, मैं अगर बात करूँ इंतजामिया की, तो इंतजामिया नाम की हमारे सुरनकोट पुंछ में कोई चीज ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे पहले कोई भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं था। ये जितने भी केसेस आए हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और क्वारंटाइन सेंटर से कुछ आए हैं, और कुछ वो थे जिनको इंतजामिया ने पहले से ही सैंपल रिजल्ट के आने के पहले ही घर भेज दिया गया, और जब उनके टेस्ट आए उसके बाद भी इंतजामिया हरकत में आके उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनको दोबारा क्वारंटाइन में लाया गया। पहले हमने देखा हाल ही का एक केस आया जिस बंदे का अभी रिजल्ट जो रिपोर्ट जो आई नहीं थी, उससे पहले इंतजामिया ने उसको भेजा। उसके बाद जो 2 केसेस आए हैं, कभी पॉजिटिव हुए, बाद में वो नेगेटिव हुए, और जिस साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे दोबारा दूसरे दिन उससे भी ये जाहिर नहीं हो सका कि हम 4 में से कौन से 2 पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव हैं। और आज दिन तक उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनके एरिया में जितने भी लोग थे उनको जो है वो क्वारंटाइन नहीं किया गया। और आज जो केस आया है कोविड-19 पॉजिटिव, ये बखियात ब्लॉक का एक बड़ा गाँव है, वहां से आया है। और देखा जाए चंद रोज कबल मुंबई से कुछ लोग आए थे, बिजनेसमैन और कुछ प्राइवेट जो काम करते हैं वहां पे, वो लोग आए थे, और जिनमें गरीब गुरबा लोग थे उनको तो क्वारंटाइन कर लिया इंतजामिया ने। लेकिन जो पैसे वाले असर रसूख वाले लोग थे उनको इंतजामिया ने, खास करके डीएमओ सुरनकोट की ये लापरवाही है कि मिली भगत है उनसे, उन लोगों को उन्होंने सीधा घर जाने दिया, और घर में 4-4-6 दिन रहे। और जब घर जाने के बाद एक केस पॉजिटिव आया, जब 2 रोज कबल, उसके बाद इन 2 लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया, जिसमें से आज एक बंदे का पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और मेरी इंतजामिया के कुछ अफसरान से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन इट इज टू मच लेट। अगर इस तरह से हम लोगों को घर भेजते रहेंगे और लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आते रहेंगे, फिर जाके हम उनके पीछे दौड़ेंगे, उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनके घरवालों को, तो ये इंतजामिया कोविड-19 से लड़ ही नहीं, बल्कि इसको फैलाने में पूरी तरह से अपना है वो रोल अदा करिए, फैलाने में रोल अदा करिए, ना कि कोविड को रोकने में। नहीं, इसकी क्या वजह बताई जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हालांकि छोटा सा इलाका है, छोटा सा एरिया है, उसमें बड़े आसानी के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो ट्रेस हो जाते हैं, तो इसमें इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है? देखा जाए तो 2-4 रोज पहले जब एक मुंबई का एक बंदा जो आया था कोविड पॉजिटिव, वो भी धारामोड़ा से था, तो उसी दिन उसके साथी जो 2 थे उनको अगर बाद में क्वारंटाइन किया गया, उनके घर वालों को भी कर देना चाहिए था, ठीक है। और लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा ना किया, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और इनकम्पिटेंसी है। और मैं ये समझूंगा कि ये शायद हो सके कि बड़े लोगों से पैसा लेकर उनको घर जाने दिया। और दूसरी बात ये है कि इंतजामिया की ये मिली भगत से जो है ये सब चीजें हो रही हैं। हालांकि कोई ऐसा केस नहीं है कि जो मतलब सोसाइटी में मार्जिन में से निकला है तो फैल गया है। ये वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के तहत लाया है, और सब लोगों को एमएचए की गाइडलाइन के मुताबिक, चीफ सेक्रेटरी की गाइडलाइन, हमारी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी की गाइडलाइन के मुताबिक इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना था 14 दिन या 21 दिन। उसके बाद जब इनके टेस्ट नेगेटिव आएंगे तो उसके बाद इनको जाने दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि असर रसूख वाले लोग थे ये, और असर रसूख वाले लोगों को चंद अफसरों ने, जिसमें डीएमओ भी शामिल है और है, इन लोगों ने इनको घर जाने दिया। एक बंदा पॉजिटिव आया, आज दूसरा आया, आज भी दलापुरा में देखा जाए तो अफरा-तफरी का माहौल था। वहां के लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं काफी लोग हैं जो मुंबई से आए हुए हैं और जिनको इंतजामिया ने सीधे घर जाने दिया। क्या उस एरिया को, क्या अगर धड़ामोड़ा की हम बात करें, उस एरिया को रेड जोन जो है वो करार नहीं दिया गया है, तो इसकी क्या वजूहत है? हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी नाकामी है। हालांकि जिसे पहले ही एक दलामोड़ा का कंटेक्ट जो है ये मतलब बंदा आया था कोविड-19 पॉजिटिव, उसी दिन से दलामोड़ा को रेड जोन कर दिया जाना चाहिए था, ताकि जितने भी सस्पेक्ट थे उनको भी क्वारंटाइन किया जाए, उनका भी प्रॉपर जो है वो आइसोलेशन हो सके। लेकिन इंतजामिया ने कोई भी अपना जो है रोल नमाया रोल अदा नहीं किया, बल्कि नेग्लिजेंस रही। इंतजामिया ने जो नेग्लिजेंस दिखाई, इस लापरवाही की वजह से आज हमें जो ये दिन देखना पड़ा कि 5 केस हो चुके हैं, जिसमें मैं 4 केस मैं कहूँगा सुरनकोट से हैं और 2 धड़ामोड़ा से। तो ये इंतजामिया पे एक बहुत बड़ा सवाली निशान पैदा होता है। मेरा यही जो आपके मीडिया की वसादत से ये अपील है इसी एडमिनिस्ट्रेशन से कि सुरनकोट की इंतजामिया जितने भी अफसरान जो मुलव्वस हैं, इनकी नालायकी, नाअहली, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जांच कमेटी तश्कील दी जाए जो ये लैप्सेस जो वो इंक्वायर कर सके, अगर क्यों इन लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया गया और क्यों इनको घर जाने दिया गया। ठीक है, माजिद साहब
गया। अब तब तक वो 4-5 दिन घर में रहा, उसके घर वाले मतलब ये मुमकिन है कि लोगों से मिले होंगे। जो आज का पॉजिटिव केस है इसके भी घर वाले लोगों से मिले होंगे। ये सुनने में आया है कि ये बंदा चंडीगढ़ तक भी अपनी गाड़ी लेकर एक दिन गया था, वहां पे कुछ खरीद फरोख्त के सिलसिले में। तो ये तमाम चीजें जो है, अगर ऐसा कोई हादसा होता है या तो मतलब जब भी इन केसेस की मैं से बुरा ना करे तो ऐसा किसी की रिकवरी नहीं होती, किसी की डेथ हो जाती है कुछ के, तो इस तमाम चीजों के लिए जिम्मेवार हमारी इंतजामिया होगी। मैं तो ये कहूंगा कि इंतजामिया के खिलाफ डेथ बाय नेग्लिजेंस का जो है एफआईआर लगना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। और इस वक्त इंतजामिया ने जो बहुत गैर एहतियातन तरीके से जो काम किया है, ये काबिल अफसोसनाक है और की शर्म की बात है। माजिद साहब, बाज लोगों का ये भी कहना है कि सुरनकोट हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, उसके अंदर जो कोविड-19 की लैब बनी है जहां कलेक्शन होती है, उस पर भी काफी एतराजात हैं लोगों को, क्योंकि उधर ही साथ में ओपीडी भी है, उस साथ में ओपीडी भी है, वहां पेशेंट्स भी जाते हैं, वहां सैंपल कलेक्शन भी की जाती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? जी मोहम्मद साहब, मैं इस चीज से बिल्कुल बाखूबी वाकुफ हूँ और 2-4 बार मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट भी डाले हैं और मीडिया के लिए इस बात को उजागर भी किया है और एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी लाई है कि कम से कम जो सैंपल रिसीविंग सेंटर है जो सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर है, वो उसको शिफ्ट किया जाए, हॉस्पिटल के बाहर किया जाए। क्योंकि जहाँ पे सैंपल लिए जा रहे हैं वहाँ पैडियाट्रिक वार्ड भी है, और वहाँ वैक्सीनेशन, जनरल वैक्सीनेशन जो बच्चों को होती है वो भी वहाँ होती है, रेजिडेंशियल क्वार्टर भी है और उसके बाद लेबर रूम भी है। और ये भी सुनने में आया है कि जहाँ वहाँ जो सैंपल लेकर किसी रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं उसमें जनरल वैक्सीन और जनरल दवाइयाँ भी रखी जाती हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा खतरा और खदशा जो है वो पैदा होता है कि इंतजामिया की लापरवाही का, डीएमओ सुरनकोट की लापरवाही का, कि वो वहाँ ही सैंपल रिसीव करते हैं जहाँ बच्चे, जहाँ औरतें हर दिन जो है वो रोजमर्रा की चेकअप के लिए आती हैं। जी माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट माजिद साहब, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी है और एडमिनिस्ट्रेशन पे सवालिया निशानात लगाए हैं और सवालिया निशान उठाए हैं, सवाल उठाए हैं। तो अब इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से यही कहना चाहूँगा कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज जो है वो नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सरपंच सिकंदर नूरानी, हाड़ी लवर लेफ्ट के जो सरपंच हैं, और उन्होंने काफ़ी जो फील्ड में काम भी किया है, क्वारंटाइन सेंटर को भी पूरी तरह देख रेख कर रहे थे। तो आज की अच्छी खबर यह है कि उनका जो क्वारंटाइन सेंटर था उसमें जितने लोग थे उन सबको आज घर भेज दिया गया है। तो आइए वो सिकंदर नूरानी से हम बात करके उनसे हाल पूछते हैं। जी सिकंदर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पंचायत है उसका जो क्वारंटाइन सेंटर है वो भी आज खाली हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। तो आप इसमें ये बताएं कि आम पब्लिक के लिए आपका क्या मैसेज है, जो काफ़ी सवालिया निशान लगे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, टाइम पर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले महमूद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बराह रास्त मुझे रेड जोन में इस वक्त में मौजूद हूं, और मेरा इलाका जो गांव हाड़ी है और मैं एक पंचायत का सरपंच भी हूं, ये रेड जोन है पिछले 5-6 दिन से, और आपने मुझे कॉल पर लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी अर्सा से मैं जो है किसी लाइव प्रोग्राम या किसी चैनल पर नहीं आया, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में हमने जो है पिछला ये वक्त गुजारा है। एक तो हमारा इलाका 5-6 दिन से लगातार रेड जोन में है और काफी बंदिशें भी हैं, और यहाँ पर जो है खाने पीने की अशिया जो है मुकम्मल तौर पर लोगों के पास खत्म हो गई है। और एक तो रमजान और ईद उल मुबारक का भी एक बेहतरीन जो है वो हमारा एक त्यौहार होता है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो भी जो है इस बार जो है इसी कोरोना वायरस की नजर हो गया। बहरहाल मैं अपने तमाम, सबसे पहले पूंछ की तमाम आवाम को मैं उनका मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में जो है इस लॉकडाउन को कामयाब किया। और इसके बाद में जितने भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी हमारे और साइड से लेबर्स लोग आए थे, मैं उनको, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनको किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करें और किस तरीके से उनको मैं मुबारकबाद दूं, क्योंकि इतनी मुश्किल हालात में क्योंकि हमारे लेबर्स को मैंने देखा कई क्वारंटाइन सेंटर्स में उनकी वीडियोस भी आई और दिल जो है हमारा वो धड़क रहा था और काफी दुख होता था देखकर उनको, लेकिन हम लाचार थे
क्योंकि सोशल डिस्टेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना एक बड़ा मुश्किल था। और खास तौर पे पिछले 5-6 दिन से हमारे जो इलाका रेड जोन में है, इसमें हम कहीं दूसरी जगह पर बिल्कुल नहीं जा सकते। आमदो रफ्त हमारी बिल्कुल जो है वो बंद हो गई है। और इस तरीके से जितनी बड़ी परेशानियों के बीच भी इस जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लेबर लोग थे, उन्होंने फिर भी हिम्मत का मुजाहरा किया। मैं उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुख्तलिफ जो क्वारंटाइन सेंटर से सुरकोट में मैं कहूँ, अगर पूछ की बात करते हुए सुरकोट की में जो क्वारंटाइन सेंटर्स है उनमें आज भी लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई दिनों से जो है वो वहीं पर मौजूद हैं। और जबकि इंतजामिया की तरफ से पहले ही ऐलान किया गया था कि सिर्फ 14 दिन के लिए ही क्वारंटाइन में रहना है। 14 दिन के अंदर ही उनकी जो है टेस्ट करने थे और उसके 14 दिन के अंदर ही उनको रिपोर्ट देकर जो पॉजिटिव थे उनको इलाज के लिए भेजना था और जो नेगेटिव थे उनको जो है घरों के अंदर फैमिलीज को वो बंदे जो है वापस घर भेजने थे। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जहाँ हमारे तहसील सुरकोट में जो क्वारंटाइन सेंटर थे आज भी 26 दिन 27 दिन लोगों को हो गए हैं, लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आ रही है। नहीं, काफी लोगों को छोड़ा गया है। कुछ और लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है उसी हाल में, जिसकी वजह से उनका वेट करना पड़ जाता है उनकी रिपोर्ट्स का। तो इस सिलसिले में ये काफी परेशानी कही जा सकती है। लेकिन मैं इंतजामिया और साथ में गवर्नर इंतजामिया जो हमारी जेड के, इससे भी मैं अपील करूंगा कि फौरी तौर पर, पहले भी मैं कह चुका हूं कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट सबसे दूर का डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसकी तरफ सबको नजर रखनी चाहिए। और यहाँ पे जो रिपोर्ट है इनमें देरी की जा रही है और देरी की वजह से लोग जो है काफी परेशान हो रहे हैं। पहले ये लोग 2.5 महीने जो है फंसे हुए थे आउट ऑफ स्टेट में कई डिफरेंट स्टेशन पर, फिर इनको बड़ी मुश्किल के साथ लाया गया और फिर यहाँ पर अगर ये एक महीना अपने क्वारंटाइन में रहेंगे तो बड़ी मुश्किल से परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। जैसे आपने मुझे बताया कि आपने अपने पंचायत में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, मैंने बिल्कुल एक क्वारंटाइन सेंटर अपनी पंचायत में सबसे पहला पंचायत में मैंने ही बनाया था डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, और इंतजामिया के साथ मिलकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि जो हमने स्टूडेंट्स अपनी क्वारंटाइन सेंटर में रखे थे, कल उनकी रिपोर्ट्स जो है सबकी नेगेटिव्स आ गई और आज जो है हमने एक दिन रखने के बाद उनको घरों तक पहुंचा दिया गया है। मैं महमूद भाई आपके चैनल की वसादत से मैं रियासती जो हमारे यूटी के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया पुंछ से पुरजोर अपील करूंगा कि इस वक्त जो ये रेड जोन है, बफर जोन, हमारे या कंटेनमेंट जोन या क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जितनी भी फैमिलीज, वो फैमिलीज के जो जिनका कोई पॉजिटिव आया था तो पूरी की पूरी फैमिलीज उनकी क्वारंटाइन सेंटर में इस वक्त जो है वो क्वारंटाइन की गई है। उनके घरों के अंदर बड़ी परेशानी का सामना इस वक्त किया जा रहा है। और जो मजदूर पेशा से तल्लुक रखने वाले लोग जो हैं इन डिफरेंट तहसील सुरकोट में जो क्वारंटाइन किए गए हैं, क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली थे, 2.5 महीने इन्होंने बाहर गुजारे हैं और उसके बाद ये 20-25 दिन ये डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद है, लेकिन इनके घरों के अंदर खाने पीने की कोई जो है चीज मौजूद नहीं है। मुझे दिन को काफी लोगों ने आज भी फोन किया, हाड़ी की 4 पंचायतें, सभी पंचायतों के लोग फोन करते हैं और लोगों ने कहा कि हमारे घरों के अंदर खाने पीने के लिए कोई चीज अब बाकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 100 दुकानों पर मुश्तमिल हमारा जो तकरीबन 10 पंचायतों, हाड़ी मरोट और डोडी, ये 10 पंचायतें मिलती हैं, 5 मरोट की, 4 हाड़ी की और 1 डोडी की। इनका सारा का सारा मरकज हाड़ी ईदगाह में 100 दुकानों पर जो है मुश्तमिल है। इनका खाने पीने का सामान यहीं से ये ले जाते हैं। लेकिन इस जो अभी जो रेड जोन हाड़ी को दे दिया गया है और ये जो ईदगाह मार्केट है ये मेरी पंचायती में है और ये भी रेड जोन में है और इस पर जो है पुलिस के नाके भी लग चुके हैं और मुकम्मल तौर पर नहीं, सिकंदर नूरानी साहब, अगर हम यहाँ बात करें कि जैसी किल्लत है राशन की लोगों को, इसमें आपने जिला इंतजामिया से कोई गुहार, कोई रिक्वेस्ट, कोई ऐसा किया है कि आप इन लोगों को फिलफोर राशन पहुंचाएं? मेरी बिल्कुल डीसी साहब से इस मसले पर 2-3 बार बात हुई और तहसील इंतजामिया सुरकोट से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये रेड जोन में आपका इलाका, क्योंकि यहाँ से हाड़ी से ऑलरेडी एक केस जो है वो डिक्लेयर हो चुका है पॉजिटिव का, जिसको गवर्नमेंट मेडिकल रजौरी में जो है नहीं, वैसे अगर हम बात करें, हम बात करें, उसको रवाना किया गया। जी नूरानी साहब, 36 लोगों के साथ ये 36 हाँ, लोग आए थे। नूरानी साहब, अगर रेड जोन की बात करें, सुनिए उनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये अभी रेड जोन सुनिए क्योंकि काफी टफ सिचुएशन बनी हुई है। हाँ, हाड़ी का जब एक केस पॉजिटिव आता है तो वहाँ रेड जोन करार दिया जाता है।
अगर धड़ा मोड़ा की हम बात करें, वहां के 2 केस पॉजिटिव हैं, वो रेड जोन क्यों नहीं? ये एक सवालिया निशान है। इसमें महमूद भाई मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। इसमें मतलब ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 36 लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट से, ये रिपोर्ट से कबल ही छोड़ दिए गए थे, और जिसकी वजह से जो है ये एक शख्स जो है ये इनके मुताबिक कि ये पॉजिटिव है और उसको ले गए हुए हैं। तो बाकी जो 35 लोग थे वो भी उन्हीं के साथ यहाँ पर आए थे, और 35 लोग जो अपने घरों के अंदर गए थे, फिर बाद में जो है ये इन्होंने वापस उनको लाया गया है। अब इनको शक व शुबा ये है कि ये बाकी जो 35 लोग हैं जिनको क्वारंटाइन हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी में किया गया है, कि इनमें से कोई शख्स जो है वो पॉजिटिव ना हो। और 2 फैमिलीज भी, एक जो हमारा पॉजिटिव केस हाड़ी का आया, एक वो और एक उसकी दूसरे भाई की फैमिली, दोनों को क्वारंटाइन सेंटर हाड़ी इस हायर सेकेंडरी में रखा हुआ है। उनके भी टेस्ट, वही बात है, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि जल्द से जल्द ताकि उनके टेस्ट आ जाए, ताकि ये पता चल जाए कि ये लोग नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्योंकि इस वक्त 56 लोग जो है हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी में उसी पॉजिटिव केस के अगेंस्ट में रखे हुए हैं कि इनके टेस्ट किए गए थे, लेकिन अभी तक इनकी रिपोर्ट आई, 5वां छठा दिन है, इनको छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे भी मौजूद हैं, औरतें हैं। लेकिन हमारी इंतजामिया को फौरी तौर पर इसमें सुरअत लानी चाहिए, और जो हमारी गवर्नर इंतजामिया है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो कहाँ सोई हुई है। वो ऐलान तो बड़े बड़े कर रही है जम्मू से, श्रीनगर से बैठकर, लेकिन उनको कम से कम इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पुलिस जो है हमेशा से इग्नोर किया गया है, और यहाँ के लोगों के साथ हमेशा से गलत सलूक किया गया है, और यहाँ के लोगों के हकूक के ऊपर हमेशा से डाके मारे गए हैं। जी नूरानी साहब, कहना चाहता हूँ आपके चैनल की वसादत से कि इस इलाके के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट और पुंछ खास तौर पे पूरे जिला के अंदर जो है इन लोगों ने हमेशा लॉकडाउन को जो है कामयाब करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी दुकानें, अपना सब चीजें जो है कारोबार ठप कर दिए। लेकिन यहाँ पर भी जो है कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जी नूरानी साहब, आपका क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लेबर चाहिए। मैं मुतालबा करना चाहता हूँ बीइंग एक सरपंच और रिप्रेजेंटेटिव हाड़ी विलेज से कि यहाँ पर रेड जोन है। मैं ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करूंगा कि इस इलाके के अंदर जो रेड जोन है, इसके अंदर जितने भी क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लेबर्स हैं या जो फैमिलीज आपने क्वारंटाइन किए हुए, इनको फिल फॉर रिलीफ और जो है गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज देना चाहिए, ताकि इनकी फैमिली बहुत शुक्रिया नूरानी साहब, आपका तो लोगों को मिला है, लेकिन दूसरी तरफ उनके घरों की तरफ जो 6-6, 7-7 आदमी हैं, उनकी तरफ आपको कोई तवज्जो नहीं है। मैं फिर फॉर ये हुकूमत से मुतालबा करता हूं। बहुत शुक्रिया नूरानी साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सिकंदर नूरानी साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी और मुतालबा भी किया गवर्नमेंट से कि इन लोगों को फिल फॉर रिलीफ दिया जाए। तो ऐसे मैं ये चाहूँगा कि पूरी ज़िला के अंदर, ज़िला इंतज़ामिया के अंदर ये चीज़ बाखूबी होनी चाहिए कि जो ये इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में लोग हैं, इनका साथ दिया।